ऊपर भी निकल के आ गया है रात में। ये पैसा दिया किसने? अच्छा जी, फोटो किसका है? हाँ, नरेंद्र मोदी जी का। जी मैडम। और फिर शिवराज सिंह चौहान। हाँ। ये पैसा दिया किसने एड का? घबराहट, डर है उनको, मालूम है सभी सर्वे में पता चल गया कि हम जाएंगे। अच्छा, पता चल गया है। चल गया पता उनको कि जाने वाले हैं। अब ये 70 साल का पूछते तक 70 साल में क्या किया इनका सब पूछना चाहिए। मामा जी कहाँ सोए थे 18 साल? कर्जा क्यों लिया इन्होंने? 18 साल कहाँ सोए थे मामा जी? आज पैसा दे रहे, देना देने, लाडली नजर ने क्या क्या स्कीम चलाई और क्या होता है 1000 रुपया। उस योजना को यहाँ से कंपैरिजन कर। यही करते हैं। ये मेरे को मिला वो पैसा तो मैं भी उनका कुत्ता हूँ। मेरे को अगर वो पैसा मिलता है ऐसा इसलिए कि करोड़ों रुपए आप खा जाओगे और रुपए 2 रुपए हमको दे दोगे तो ये कुत्ते को बिस्किट ही है तो क्या है? होगा 16 साल शासन किया और किसान को बर्बाद कर दिया। पता नहीं लगता कि मैं गेहूं कहाँ बेचूं या सोयाबीन कहाँ बेचूं। होर्डिंग लगने से देश यदि तरक्की करता है तो पाट दो पूरे होर्डिंग से, देश तरक्की कर लेगा। खेती किसानी से संबंधित लोग हैं, बीजेपी से बहुत परेशान हो गए। खाद नहीं मिला पिछली बार। यहाँ सिर्फ कर्ज लो और कर्ज से इतना प्रचार करो कि विकास हुआ है। बस ये इनकी रणनीति और ये राजनीति है। कोई मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है हमको। हमको तो मध्य प्रदेश से लेना देना है। नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद होते ही धड़कनें नेताओं की बढ़ गई हैं। जनता बेकरार है कि भैया कब बटन दबाने जाएंगे। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव होने वाले हैं, यानी कि एक चरण में 230 सीटों पर दंगल होगा। और क्या करेंगे ये फैसला, बटन किस मुद्दे के हिसाब से दबा के आएंगे ये तो हमें भी नहीं पता। और 3 तारीख को यानी कि 3 दिसंबर को नतीजे आ जाने हैं और 5 दिसंबर तक पूरी तरीके से चुनावी प्रक्रिया पर विराम लग जाएगा। पर इस बीच में जैसे ही आचार संहिता लागू हुई, चुनावी शंखनाद हुआ, वैसे ही बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी और उसमें भी बड़े बड़े नाम। बयानबाजियां तेज है, हलचल तेज है। जैसा मैंने बताया, नेताओं की धड़कनें भी तेज है। जनता का दरबार यहाँ पर है, रात में लगा हुआ है। भैया क्या माहौल है, क्योंकि देखिए रात में ही सभी लोग अपने खेत से फ्री होकर के या फिर जो नौकरी करते हैं वो तमाम लोग फ्री होकर के एक नुक्कड़ पर बैठते हैं। गांव के हर जगह आपको ऐसा कोई नुक्कड़ जरूर मिल जाएगा जहां पर लगभग 20-30 लोग मिल जाएंगे। हमें भी मिल गए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। दिग्गज, सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। आचार संहिता लगने के बाद माहौल क्या बना हुआ है, सबसे पहले आपसे ही चर्चा की शुरुआत करती हूँ। बताइए, अच्छा नेताजी की तरह हाथ जोड़े हुए हैं, बताइए क्या कहना है, माहौल क्या है इस बार का? भाजपा को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, कांग्रेस को? और आचार संहिता लगने के बाद दिमाग में क्या चल रहा है आपके? अब की बार तो अब कमलनाथ जी आएंगे। अच्छा, अब की बार तो कमलनाथ आएंगे जी। क्यों आएंगे कमलनाथ? कमलनाथ ने जो 15-13 महीने में जो भी दिया किसान को, किसान का बहुत भला हुआ उसमें। हाँ। ये ने शिवराज सिंह जी, हाँ। यदि हम लहसुन बेचते तो सरकार 800 रुपए देगी, कमलनाथ जी बैठते हैं तो 8000 में बिकती है वो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाजपा होती है तो 800 में 800 रुपए सरकार देगी। हाँ। लहसुन पे जी। अब जब कमलनाथ बैठे हाँ। तो वो 8000 में बिक गई। तो ये फिर शिवराज जी आए तो फिर लहसुन फेंकना पड़ी। अच्छा। प्याज फेंकना पड़ा। गेहूं के लिए हाँ। आप इंदौर सिटी देखो, जी। दिल्ली देखो, बम्बई देखो, या देश की बड़ी सिटी देखो। हाँ। मैं किसान हूँ, मेरा आधार कार्ड क्यों लिया जा रहा है कि मैं गेहूं को उस आधार कार्ड से लिंक करूं कि मैंने गेहूं लगाया और वहाँ गेहूं बेचूं वहाँ में। तो मैं तारीख लूं सरकार से और फिर ट्राली लेके घूमता फिरूं, कहाँ बेचूं? तो कोई बताए तो सही कि गेहूं कहाँ बिकेगा। तो आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार में किसान ज्यादा खुश रहा है, उसके लिए बेहतर चीजें हुई? बिल्कुल बेहतर। और मामा के राज में नहीं लगी? नहीं। अब घोषणाओं का कहीं ना कहीं जो लगातार झड़ी लगी हुई थी उस पर विराम लग गया है आचार संहिता के होते हुए। आपको क्या लगता है कि आशीर्वाद यात्रा जो भाजपा निकाल रही है वो आपके लिए कितनी बेहतर है? यात्रा से क्या लेना देना, मेरा भला होना चाहिए, मेरी जेब में पैसा चाहिए, 2 टाइम का खाना चाहिए मेरे को, इस पे विचार होना। यात्रा तो निकलते रहेगी, मेरी गाड़ी मेरा पेट्रोल और मैं घूमता रहूं। हाँ।
मतलब क्या हुआ? लगता है आपकी गाड़ी आपका पेट्रोल। हाँ, और मैं नेता के पीछे घूमूं तो मतलब क्या हुआ? आपको लगता है ये आशीर्वाद यात्रा आपके लिए यात्रा उपयोगी से नहीं? कोई फायदा नहीं होता, किसी का फायदा नहीं है। इस बार जैसे भाजपा ने बड़े बड़े नेताओं को उतारा है, कैलाश हाँ, विजयवर्गीय, बहुत सारे नाम, नरेंद्र सिंह तोमर, आपको तो पता ही होगा, हमसे ज्यादा जानकारी जी। जरूर जनता रख रही है एमपी की। जी। तो क्या लगता है कि भाजपा ने क्यों उतारे हैं वो चेहरे? घबराहट, डर है उनको, मालूम है सभी सर्वे में पता चल गया कि हम जाएंगे। अच्छा, पता चल गया है? चल गया पता उनको कि जाने वाले हैं अब। हाँ। अब ये 70 साल का पूछते तक 70 साल में क्या किया, इनको से पूछना चाहिए कि 70 साल में तुम कहाँ थे? अच्छा, बीजेपी कहाँ थी 70 साल में? मतलब आप कह रहे हैं वो जवाब लेते हैं कि 70 साल में क्या किया? हाँ, इनसे पूछना तो चाहिए। बीजेपी से पूछना चाहिए कि 70 साल में कहाँ थे आप, और आप 70 साल लगेंगे इनको वापस आने में। अच्छा, बिल्कुल लगेंगे, मतलब ऐसा भेजेंगे कि 70 साल ऐसा ही जाएंगे ना, सुपड़ा साफ होगा इनका। ये नाराज ज्यादा है। बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा। 16 साल शासन किया और किसान को बर्बाद कर दिया। पता नहीं लगता कि मैं गेहूं कहाँ बेचूं या सोयाबीन कहाँ बेचूं। पिछले साल 5400-5600 बिकती थी, अभी 3840। मतलब बार बार जो अनाज का दाम है वो डगमगा रहा है पूरी तरह। डगमगा नहीं रहा, गिरा देती हैं उसको, खत्म करते हैं किसान को। ये किसान ही खत्म कर दी इन्होंने, किसान ही खत्म कर किसान ही खत्म कर दिया ना किसानों को। मामा जी बीमा की बात करते हैं, किसान बीमा मेरा को मिला, सम्मान निधि की बात करते हैं। 14 बीघा जमीन में 6300 रुपये बीमा मिला। अब ये प्रधानमंत्री ने बोला था 35% यदि फसल नुकसानी होगी तो मैं 40,000 रुपये हेक्टर दूंगा। हाँ। तो अब मेरे को तो 14 बीघा जमीन में 6300 रुपये मिले। अब ये कहाँ से लाए बना के कानून, वो ये जानते हैं। तो आप पूरी तरीके से कमलनाथ चाहते हैं? कमलनाथ, चलिए बिल्कुल। भैया, उन्होंने बता दिया कमलनाथ। आप बताइए जी, अब ये बोल माहौल रहे क्या हम, है? माहौल ये है, कांग्रेस का माहौल है। अच्छा। 70 साल से किसानों ने कुछ भी नहीं किया, मतलब कांग्रेस ने पार्टी ने कुछ भी नहीं किया 70 सालों से। तो 70 सालों से था कहाँ, भारत देश कहाँ था? जिसके बाद कांग्रेस ने उसको जमाया, सब करा, और बिजली बिल ये वो सब माफ किया, और माफ करने के बाद भी उन्होंने फैसला लिया कि ऐसा करना कि ऐसा करना, सब किया। और आज आप किसान कह रहे हैं कि 70 साल में ये सब कुछ किया। ये सब किया। अभी कमलनाथ की स्थिति आपको क्या लगती है? आपके प्रदेश में क्या कमलनाथ होने वाला है? प्रदेश में एक नंबर कमलनाथ, 1-1 लाख तक का कर्जा माफ किया उसने 1 साल में। अच्छा। और उसके जो नेता पलट गए थे और जो बिक गए थे, जो बीजेपी में खरीदे, जी। वो चले गए। तो कमलनाथ की सरकार 1 साल में ड्रस्ट हो गई। मतलब आप कह रहे हैं कि 1 साल में काम तो किए थे, हाँ, काम किए और जो थे, नेता उधर गए तो उससे आपको दिक्कत है? दिक्कत है। तो 1 साल में उन्होंने 1 लाख तक के किसान कर्जा माफ किया है, जी। बराबर किया है कमलनाथ ने। संतुष्ट रहे हैं? संतुष्ट रहे किसान, और 2 लाख तक की उन्होंने घोषणा करी थी। तो बराबर 6 महीने के 1 साल और बराबर लगता, और कमलनाथ माफ कर देते और हो, भी करते। और करते। अभी मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, उसका भी फर्क पड़ रहा है आपके दिमाग? कोई मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है हमको। अच्छा। हमको तो मध्य प्रदेश से लेना देना है, अच्छा, राज्य में उनसे कोई लेना राज्य देना नहीं से। है? राज्य से राज्य में क्या दे रहे हो? कुछ भी नहीं दे रहे हो। तो उनसे संतुष्ट नहीं है बीजेपी? नहीं है, बीजेपी से संतुष्ट ही नहीं है, पूरा परिवर्तन। पूरा परिवार। चलिए भैया, और भी लोगों से जानती हूँ। बाबा थोड़ा सा आगे आइए, आप बताइए माहौल क्या चल रहा है इस बार? माहौल तो जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। जी, किसके लिए चल रहा है माहौल इस बार? बच्चों को रोजगार चाहिए, मेन बात। हाँ, रेल बिक गई, थोड़ा सा। हवाई जहाज बिक गया, हाँ, यानी स्कूल बिक गए, एजुकेशन पूरा बिका हुआ है। प्राइमरी और मिडिल स्कूल जो गांवों में थे, जी। एक भी नहीं है, सब बंद हो गए। अच्छा, आपको लगता है कि एजुकेशन सेक्टर में पूरी तरीके से फ्लॉप है, बिल्कुल पूरा फ्लॉप है। पूरा फ्लॉप है? एक भी बच्चा कोई स्कूल जाता हो या मिडिल में या अपने शासकीय स्कूल में, तो बताओ मेरे को, कोई ढूंढ के बता दो आप। इतने अच्छा, में ढूंढ के बता दे, इतने लोगों में से कौन जाता है? कौन जाता है शासकीय स्कूल में? इस कारण क्या है, हाँ। ना तो अध्यापक है, जी, ना वहाँ शिक्षा है। जी। सारी शिक्षा बेच करके हाँ, उद्योगपतियों के हाथ में दे दी। अब एक बच्चे को पढ़ाने के लिए मिनिमम 1 लाख रुपया चाहिए। आप मानते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में भी उद्योगपतियों का फर्क है? बिल्कुल है, वो तो है ही, व्यापार कर लिया उनने। अभी जिस तरीके से बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, हाँ। उन होर्डिंग में मामा जी ने अपने कार्यकाल का काम बताया होर्डिंग है। लगने से देश यदि तरक्की करता है जी। तो पाट दो पूरे होर्डिंग से, देश तरक्की कर लेगा।
मामा जी कहाँ सोए थे 18 साल, कर्जा क्यों लिया इन्होंने? 18 साल कहाँ सोए थे मामा जी। आज पैसा दे रहे, देना देने, लाडली न जाने क्या क्या स्कीम चलाई, और क्या होता 1000 रुपया तो आपको लगता है उनकी योजनाएं उपयोगी नहीं। है? हमको तो माल के पैसे दो, हमारे अनाज के पैसे दो। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं फ्री में कुछ नहीं चाहिए? जैसे कि जीतू पटवारी ने बोला था जी कि हमको 3000 रुपया चाहिए। इन्हीं के विधायक जो कांग्रेस में थे वहाँ चले गए, वो उन्हें और उन पे वो केस लगाया, जेल भेजा पटवारी को। क्यों? ये किसान हितैषी मामा, आज मामा हो गया सबका। कहाँ से आया मामा वो? आपको नहीं लगता कि किसान हितैषी है वो? कैसे हैं किसान हितैषी? खुद है किसान वो। पूछ लो उनसे क्या कहती होती है, उनसे पूछना बखर कैसे चलाते हैं। कहते तो हैं कि मैं किसान हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं उनसे पूछा जाए? हाँ, कि कैसे होती खेती। तो आप इस बार परिवर्तन चाहते हैं पूरी तरीके? अरे हम तो परिवर्तन वाले ही हैं सब, अच्छा, पूरा परिवर्तन होने वाला है? पूरा परिवर्तन। चलिए आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? आपका शुभ तो आप जैसे अभी भैया ने बोला कि 70 साल में देश में क्या हुआ, तो 70 साल पहले सुई पे भी लिखा हुआ आता था मेड इन इंग्लैंड। सुई, एक छोटी सी 1 रुपए की सुई होती है, एक रुपए की, नीचे आ जाइए। हाँ। 1 रुपए या 2 रुपए की सुई आती थी, उस पे भी मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ आता था। हाँ। आज हर एक चीज है जो मेड इन इंडिया है। तो आप मेक इन इंडिया पे मत चले जाना कि आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। मेड इन इंडिया होता है, मेक इन इंडिया नहीं होता है। जी, तो आपको इनकी रणनीति नहीं अच्छी लग रही है भाजपा की? यहाँ सिर्फ कर्ज लो और कर्ज से इतना प्रचार करो कि विकास हुआ है। अच्छा। बस ये इनकी रणनीति और ये राजनीति ये इनकी। मतलब आप कह रहे हैं मामा जी कर्ज ही ले रहे हैं? कर्ज ही ले रहे हैं केवल। अब वो कह रहे हैं कर्ज जनता के लिए लिया जा रहा है, तो जो उनको तो सुविधाएं एक मिनट ए, नई दुनिया उठा दो। आज आप मीडिया से हैं, नई दुनिया पेपर उठा, नई दुनिया पेपर ला दो वहाँ से। अच्छा, पेपर दिखाना चाहते हैं? नहीं, अभी इनका हाँ, देखिए भैया, पेपर भी निकल के आ गया है रात में। ये पैसा दिया किसने? अच्छा जी, फोटो किसका है? हाँ, नरेंद्र मोदी जी का। जी मैडम। और फिर शिवराज सिंह चौहान। हाँ, ये पैसा दिया किसने एड का, पेपर आप को? पूछना चाहते हैं कि ये पैसा किसका लग रहा है? हाँ, हमने तो 15 महीने की सरकार में इतना बड़ा भी विज्ञापन नहीं देखा सरकार का। अच्छा, 15 इतना भी महीने नहीं देखा? 15 महीने की सरकार में आप देख लेना, 15 साल पुराना 15 महीने की सरकार में जो कार्यकाल में पेपर निकलते थे विज्ञापन, उसमें अगर कहाँ भी कमलनाथ का इतना बड़ा फोटो सरकार के पैसे से अगर छपा हो तो आपको लग रहा है कि ज्यादा प्रचार ये ज्यादा कर ये पैसा सरकार का, प्रचार मेरा है। अच्छा, पैसा सरकार का, प्रचार मेरा है। अच्छा, प्रचार मैडम है ना, पैसा जनता का, प्रचार मेरा है। अच्छा, मैडम भारत सरकार का एड आता है तो उसका पैसा कौन देता है? भारत सरकार देती है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी देती है। मतलब आप चाहते हैं पहले ये स्पष्ट ये किया स्पष्ट करें। जाए? देखिए, ये हाँ, एक पे नहीं है, ये तो उनने दियो, ये नहीं है, ये तो प्राइवेट एड है, उनको रमेश मंदोला को। देखिए भैया, वो सब जान रहे हैं कि कौन सा प्राइवेट है और कौन सा गवर्नमेंट है, कौन सा सरकारी। सरकारी खर्चे से आप पेट्रोल पंप पे लाखों का, करोड़ों का खर्च करते हैं, जी। बड़े बड़े होर्डिंग पे, उस पे एक मोनो लगा देते हैं भारत सरकार का, उस पे पैसा लगता है भारत सरकार का, तो वो कौन देता है? पार्टी देती है, पार्टी फंड देता है वो पैसा। तो अगर सरकार अपना प्रचार करे तो क्या दिक्कत उनके है? पैसे से करे, उनके पैसे से करे। मैंने काम किया है, मैं काम करता हूँ तो मेरे पैसे से मैं प्रचार करूँ उसका। आपको क्यों लगता है कि वो सरकारी पैसा ही ज्यादा खर्च किया जा रहा है? तो फिर मोनू को लगाते हैं भारत सरकार का, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, के केंद्र सरकार का, उस पे कि भारत सरकार ने किया। अब ये जो कर्जा लिया जा रहा है उसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि देखिए, लाडली बहना में इन्वेस्ट किया जा रहा है, साथ में और सारी चीजों पर जो किया गया, आप तो कुछ नहीं एक मिनट भाई आई नहीं, ये अभी मैं ये एक बिस्किट का पैकेट लेता हूँ और इस गली में निकलूं और 10 कुत्तों को डालूंगा तो 10 कुत्ते मेरे पीछे दौड़ेंगे। ये स्थिति वो है कि कुत्ते को बिस्किट डाले जाते हैं। आप उस योजना को यहाँ से कंपैरिजन कर यही करते हैं। ये मेरे को मिला वो पैसा तो मैं भी उनका कुत्ता हूँ। मेरे को अगर वो पैसा मिलता है, क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कि करोड़ों रुपए आप खा जाओगे और रुपए 2 रुपए हमको दे दोगे, तो ये कुत्ते को बिस्किट ही है तो क्या है? वो कहेंगे कमलनाथ भी तो कर्ज माफ कर रहे हैं ना, किसान का किया होगा तो किया है, हाँ। किसान को डायरेक्टली मिला है वो। हाँ,
किसान को। यहाँ क्या दिक्कत है? किसमें? भाजपा में क्या दिक्कत है जो आपको लगता है? इनकी नीति ठीक है, नियत खराब है मैडम। अच्छा, नियत खराब है। नियत खराब है, नीति तो अच्छी है। अच्छा, नियत खराब है। नियत खराब है। आप बताइए जी, माहौल किसका चल रहा है, भाजपा का या कांग्रेस? मैं किसी का नहीं बताऊँ। उद्योगपति का कर्ज माफ करा, बिजली बिल माफ करा और किसानों का 2-2 लाख रुपए माफ नहीं करा। हाँ। फिर किसने? सिंधिया जी ने। आपने इनकी है। अभी बीजेपी की सरकार ने, उस किसने? हाँ, बीजेपी सरकार ने माफ नहीं किया। हाँ, उद्योगपति को करोड़ पेपर में फलाना बिल बाकी है माफ, कहीं उसका ब्याज माफ, किसान ने कई तकलीफ दी 2-2 लाख माफ अभी करना। दोनों सरकारें कैसी लग रही हैं आपको? गई? 15 महीने रही हाँ। और जो अब उसके बाद उपचुनाव के बाद बनी। नहीं दोनों का सरकार कार्यकाल नहीं, हमको तो सरकार का परिवर्तन चाहिए अब। अच्छा, परिवर्तन पूरा? हाँ पूरा। भाजपा चाहिए ही नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परिवर्तन 18 साल हो गए इनको। हाँ। 5 साल इनको बैठना चाहिए अब। अच्छा, बैठना चाहिए। हाँ, बस। अब रेस्ट देना चाहते हैं उनको। क्या? चलिए भैया, बाबा आप बताइए। इनने 1 लाख रुपए, आपने बोला अभी कि 1 लाख रुपए किसान का कर्ज माफ करा। एनपीए में बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हुआ, जी। वो पैसा उसको आप नहीं देखते। इनने किसान का कर्ज माफ करना है तो शाह बोलेंगे कि किसान को कर्ज माफ करना मतलब जो भी बोले थे वो अच्छा बोले थे, नहीं करना चाहिए, हराम का नहीं देना चाहिए। तो आप एनपीए में लेके इतने उद्योग किसी का भी नहीं करना ये चाहिए। मुद्दा है। चलिए, उद्योगपतियों का क्यों? लाठी एक बराबर होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, तो पूरा परिवर्तन इस बार। बिल्कुल। चलिए बाबा आप बताइए, माहौल क्या चल रहा है? बस योज माहौल अच्छो चली रही हो। क्या चल रहा है? अरे हमारो चली रही हो तो। ये बताइए। हाँ हमारो। तो पंजा का चलने वाला है? क्यों चलने वाला है? मैं 2-4 फैक्टर अगर पूछूं तो वो क्यों? क्यों? क्योंकि देखिए, भाजपा का तो आपने बता दिया। आपने जैसे पूछा कि इनने जैसे हाँ, बोलिए। 1 मिनट हट तो बेटा। हाँ, इनने कमलनाथ इनने कर्ज लेके काम नहीं करा। हाँ, कर्ज लेके कोई काम नहीं करा। आप अभी जैसे प्रचार करेंगे तो प्रचार जब किया तो मोदी जी को बुलाया महाकाल लोक का अवलोकन करने के लिए। किसने बनाया साहब? हाँ, कि मोदी 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 हो गया, महाकाल लोक का निर्माण करा। जब मूर्तियां गई हवा में तो फिर बोले कि कमलनाथ का घोटाला है। अच्छा, आपका कहना है कि जब अच्छे काम का श्रेय लेना हो तो भाजपा है, हाँ। और जब बुरे काम का श्रेय देना हो तो कांग्रेस है। कमलनाथ के 15 महीने याद करेंगे वहाँ। हाँ। और काम हुआ, महाकाल लोक बना। महाकाल लोक बना तो आप ये बताएंगे कि हमने बनाया। उद्घाटन करने के लिए मोदी जी आए, मोदी 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 हो गए। और जब मूर्तियां गिरी तो आपने बोला कि कांग्रेस ने, कमलनाथ का काम था, जब कबूल करा। ओंकारेश्वर में, ओंकारेश्वर की बात करें तो ओंकारेश्वर में जो काम हुआ वो 150 करोड़ किसने मंजूर करा था? किस सरकार ने मंजूर करा था? आप पूछना इनसे। उसके बाद काम तो हमारी सरकार में। काम कोई करे, श्रेय कोई ले जाए, फीता कोई भी काटे। अच्छा, चलिए। अच्छा, रोजगार का आंकड़ा बताया मामा जी ने। मैं बेरोजगार आचार संहिता से पहले रोजगार का आंकड़ा बताया कि 1,14,000 भर्तियां निकाली गई है। 64,000 भर्तियों पर, लगभग आधे से ज्यादा भर्तियों पर उन्होंने नियुक्ति दे दी है। तो और जो बची है वो आगे होगी। व्यापम जैसी हो जाएंगी फिर से। अच्छा, व्यापम होगा फिर से। तो आपको घोटाला ज्यादा लग रहा है मामलों में? अब भी पटवारी भर्ती में क्या हुआ? क्यों रोका इनको? हाँ, अभी जांच भी तो करवाइए ना। उन्होंने कहा कि अगर तो कोई कौन शंका करेगा? है जनता को तो कौन करेगा जांच? उनके आदमी करेंगे। उस पर भी विश्वास नहीं है आपको? मैडम, जांच कौन करता है? अधिकारी। मैं अधिकारी हूँ तो मैं भी किसी पार्टी को बिलोंग करता हूँ, उसको अथॉराइज करेंगे। पर्सनली तो मैं किसी पार्टी को करता हूँ। आप कह रहे विचारधारा हावी हो जाएगी। हाँ, तो आपको लगता है जांच भी निष्पक्ष? जांच थोड़ी करेगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? घोटाला करने वाला जांच थोड़ी करेगा। अरे घोटाला किसने किया और जांच कोई और कर रहा है भैया? जांच तो तीसरा आदमी करेगा, थर्ड पार्टी होना चाहिए ना। ने करा और जांच में करूँ तो उनका ही तो छोरा हूँ मैं। अच्छा, चलिए भैया, बातें हो रही है, बहुत धीरे धीरे बातें निकल रही हैं, पर बातें सभी निकल रही हैं। आप बताइए जी, क्या? अच्छा, मुखिया है तो बताइए, मुखिया जी क्या कहना चाहते हैं? माहौल क्या चल रहा है? माहौल तो कांग्रेस का चल रहा है। अच्छा, माहौल कांग्रेस का चल रहा है पूरा 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 गांव में ही? गांव में ही पूरा गांव कांग्रेस को देने पूरा वाला ही है? गांव। तो वो परिवर्तन का खेती किसानी से संबंधित लोग हैं, बीजेपी से बहुत परेशान हो गए। खाद नहीं मिला पिछली बार। तो बहुत सारी चीजें। हाँ, बहुत सारी चीजें। युवा है तो रोजगार को लेकर के क्या कहना? रोजगार तो है लेकिन मैडम वो खेती में भी खुश है लेकिन वो भाव ही नहीं मिल रहा ना। हाँ। प्याज का पिछले वर्ष लहसुन फेंकी, गेहूं में बोनस नहीं है। आज सभी का मुद्दा किसानी से जुड़ा हुआ ज्यादा है। हाँ, किसानी से ज्यादा, फसल से जुड़ा हुआ। फसल से जुड़ा ज्यादा। तो आप संतुष्ट नहीं? संतुष्ट नहीं है। गाँव से भी
भाव से नहीं है मैडम, पिछले साल खाद में भी बहुत दिक्कत आई, अभी भी खाद नहीं है, 1 बोरी बीघे का खाद है, वो भी पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। मालवा को एक किस्सो है मैडम, क्या कह रहे हैं? बीजेपी बीच में आते हैं पर बड़ा जोरदार बोलते हैं, बताइए। एक मालवे में एक किस्सो है, बहुत पुराना, लोग ही यहाँ जो चौपाल पे बैठे ही बोले हाँ। बीजेपी बाणिया की सरकार, अच्छा जिस उद्योगपति की सरकार बोलते हैं पुराने लोग। अच्छा चलिए भैया, वो मैडम ये अपनी अभी बात बता रहे अभी हैं। ये रोड बना, इसमें पूरा कीचड़ ही डाला उन्होंने, हाँ। ये अभी चलिए, तत्काल अब बना थोड़ा सा। से बड़े मुद्दों पर बात करूं, भाजपा की नई सूची आई है, हाँ। उसको कैसे देख रहे हैं? और जो उन्होंने आचार संहिता से पहले आशीर्वाद यात्राएं निकाली हैं, उसको भी कैसे देख रहे हैं? मन कितना मोह है? आशीर्वाद यात्रा से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और जो सूची आई मैडम, हाँ। सब पिछले 43 साल से मनोज पटेल, हाँ। टिकट ही नहीं चेंज किया, तो क्या उसमें कुछ दम नेता ने है नहीं। दमदार नेता तो बहुत सारे उतरे, बहुत सारी सीटों पर, नहीं या है ना नहीं उतरे मैडम? तो नरेंद्र सिंह तोमर। डिमोशन हो गया मैडम, क्या कह रहे हैं? प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया। अच्छा, प्रमोशन की जगह राष्ट्रीय डिमोशन। राष्ट्रीय लेवल के नेताओं को विधानसभा लड़ा रहे हैं, जी क्यों लड़ा रहे हैं? तो वो तो अच्छी जाति बात- जाति दिख रही है जब लड़ा रहे हैं। अच्छा, सांसद को आप विधानसभा का टिकट दे दोगे, एक गांव का सरपंच बना, उसको कह के तू पंच लड़। पर वो कह रहे विधानसभा में हम इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि हम ना तो किसी को बड़ा समझते हैं ना किसी को छोटा, हमारे यहाँ सभी तो कार्यकर्ता। फिर नेताजी आपके क्यों बयान करते हैं कि मेरे को तो सिर्फ प्रचार, वो भाषण करना है, मैं इतना बड़ा नेता हो गया हूँ कि मेरे को मंच पे जाना है और भाषण करना है, बस हो गया काम। अच्छा, कैलाश विजयवर्गीय कैलाश विजयवर्गीय को एक नंबर से उतार रहे, हाँ, काहे उतार दिया, को उतार संजय शुक्ला के सामने। हाँ। तो मतलब क्या है, बेंगलोर से सीधा इंदौर। अच्छा, वहाँ लेके वाह आए यार। यहाँ पर तो अभी क्या ये कौन सी सरकार है? अब ये बड़े नेता चुनाव में उतरे, हाँ। उनकी स्थिति क्या समझ रहे हैं? स्थिति क्या किस्सा और सुना था मैंने, देखो उनकी कि क्या है। हाँ। बारात ले गए बेटे की और दूल्हा बन गया बाप। देखिए, बातें निकल रही हैं धीरे धीरे। बोनस भी 500 रुपए बीघे का आया, 500 रुपए बीघे में क्या होता है? अभी और शिवराज जी बोल रहे थे वो वीडियो में 26,000 रुपए, तो बीड़ी पी जाता है। 40,000 रुपए हेक्टेयर का दो। मोदी जी यहाँ पर आए, लगातार जनसभाएं हुई, उसका कितना बड़ा प्रभाव आपके दिमाग में? क्योंकि कहते हैं बड़ा नेता आता है तो चीजें चेंज होती हैं। बड़ा नेता आता है, लेकिन मैडम बड़े नेता ही नहीं बोनस बंद किया सबसे पहले। हाँ, वो गेहूं का, तो उनका कोई फर्क नहीं है। उनका आप पर। फर्क नहीं है, किसान में नहीं है। चलिए बोलिए। सोयाबीन आज 35-3600 बिकी रही। हाँ। सुनो, 4600 समर्थन मूल्य, समर्थन मूल्य 4600 हाँ। और मन पड़े जब भाव कम, हाँ। मन पड़े जब बढ़ाणु। अच्छा, और- सरकार ये कर रही है कि जब मन करे बढ़ा दो। और 1200 की बोरी 1800 कर दी, हाँ। ओके कभी कम नहीं करी खाद की। किसान के 5 किलो खाद कम करियो और पैसा बढ़े ही नहीं लेना। यूरिया खाद की बोरी पहले 50। चलिए, बहुत सारी बातें किसानों से जुड़ी हुई ही हैं। आप बताइए कुछ अलग बीमा जो है हाँ। 16-17 में बटा। जी। इंदौर जिले में करीब 500 किसानों को बीमा नहीं मिला। अच्छा, उसमें से उसका भुक्तभोगी मैं हूँ। 2,85,000 16-17 का बीमा मेरा जी। लिस्ट में है। हाँ। और आपका हो तो मैं उसको दिखा सकता हूँ सूची को। अच्छा, सबूत है मैं आपके सबूत है मेरे पास। मैंने उसको उपभोक्ता में भी लगाया, हाँ। बैंक में भी लगाया, जी। सब जगह लगाया, हाँ। आज तक बीमा नहीं मिला। पास। जो भाजपा बीमा की बात कर रही है। हाँ, नहीं, उसी के कार्यकाल का है वो बीमा, हाँ। बीजेपी के ही कार्यकाल का है। जी। और 2,85,000 है, हाँ। यानी थोड़ा छोटा मोटा नहीं है। कांग्रेस किसान की सरकार है हाँ। और कर्ज माफ वही करती है, हाँ। वो तुम्हारी बीजेपी नहीं करती। अच्छा, बीजेपी कुछ नहीं, कहीं नहीं करे वो तो तो कह रहे सब कुछ बीजेपी। कहीं भी नहीं, कांड ढला खाली आई हुई। हाँ, ऐसे नहीं बोलिए। चलिए, आप बताइए कुछ रह गया है बाकी? मैडम, बताइए। जो हाँ। पिछली बार बिजली का बिल था खेती का 7,000 रुपये आता था शिवराज सिंह के समय, अभी आधा हाफ किया कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में। जो 200 रुपये शिवराज जी सरकार में आता था बिल, वो 100 रुपये किया। उनसे बहुत फायदा हुआ, 15 महीने की सरकार से खुश है हम। चलिए, उसी से ही हाँ, खुश है, खुश है। उसी को ही ला हम चाहते थे 5 साल वो करें। दिग्विजय सिंह के समय में पर हांस पावर यानी 150 रुपए हांस पावर में बिजली मिलती थी, इरिगेशन की, सिंचाई की। हाँ, सिंचाई की। अब शिवराज मामा आया, 55,000 रुपए पर वर्ष का बिल लगता है। अच्छा, जो सिंचाई की हाँ, बिजली। तो अब ये इतना रेट कैसे बढ़ा?
ये पूछना चाहते हैं। पूछना चाहते हैं ना, तो अभी परिवर्तन जवाब का होना पूरा चाहिए। मूड नहीं, है। परिवर्तन तो होगा। अभी नेता बीजेपी के करना यहाँ है। पर आए तो क्या कहेंगे उनसे? वो तो आएंगे, चले जाएंगे, सभी आएंगे। स्वागत नहीं करेंगे उनका? क्या स्वागत करेंगे उनका? क्या 16 कहते हैं? गाड़ी भी नहीं रुकती है उनकी। अच्छा, गाड़ी भी नहीं रुकती है उनकी। बीजेपी स्वागत तो जब करें। 43 साल से उन्हीं वैसे एक ही परिवार को टिकट मिल रहा है बीजेपी से, इस कारण नाराजगी ज्यादा है लोगों में। वो अपनी अपनी बातों को बता रहे हैं। अब आप सुनिए, कोशिश पूरी की जा रही है कि इनके दिल में जो बातें हैं वो हम निकाल पाएं। पर देखिए, एमपी की जनता बहुत समझदार है। बहुत सारे लोग तथ्यों पर बातें करते हैं, पर अंदर खाने बहुत सारी चीजें रहती हैं जो नहीं बताते हैं। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।